क्या कभी आप लोगों ने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब आप अपने करियर में, अपने काम में कुछ बड़ा करने के लिए जब आप निकलते हैं, ये डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी से ही आप ये एज्यूम करने लगते हैं, ये रियलाइज करने लगते हैं, ये अपने आसपास होते हुए देखते हैं कि वही चीज पर आप बहुत ज्यादा रुकावटें फेस कर रहे हैं। जो आपके गोल्स में, जो आपने एक गोल बनाया है, जो आपने टारगेट सेट किया है, उसमें डिस्ट्रैक्शंस आना शुरू हो जाता है। उसमें बहुत ज्यादा धीरे धीरे करके डिस्ट्रैक्शंस आने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उस टारगेट, उस गोल को अचीव करने में। तो क्या वो तरीका है जिससे हम इस डिस्ट्रैक्शंस को, इस हमारे जो गोल में जो ऑब्स्टिकल आ रहा है, जो हमारे लक्ष्य को प्राप्ति करने से जो हमारी चीजें रोक रही हैं, कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं? तो आइए इसको जानने के लिए फिर से हम अपने उसी सीरीज में चलते हैं, जो कि है सुंदरकांड की सुंदर सीख। जी हाँ, लेकिन उससे पहले ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। और आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी आपकी क्वायरीज है, या फिर किसी भी चीज़ पर आपकी जो संशय है, या फिर आपके कोई भी प्रश्न है, उसको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो क्या वो तरीका है जिससे हम इस कॉन्फ्लिक्ट को, जो हमारे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं हमारी लाइफ में, जो हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए आ रहे हैं, कैसे उसको हम अपने लाइफ में डील कर सकते हैं? जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो वहां पर सुरसा नाम की राक्षस एक प्रकट हो जाती है, जो कि हम सब जानते हैं, और वो हनुमान जी को कहती है कि आओ, मैं तुम्हें खाना चाहती हूं। तो इसी तरीके से आपने भी ये देखा होगा कि जब आप कुछ करने का ठान लेते हो कि नहीं, आज मुझे ये चीज करनी है, अब मुझे इस गोल को अचीव करना है, तभी आप देखोगे इस सुरसा नाम का जो राक्षस है हमारे आसपास, वो लोग, वो चीजें होने लगती हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो कि आप कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं, जो आपने गोल बनाया था, वो आपसे दूर जा रहा है। तो हनुमान जी भी जब देखते हैं तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है। तो हनुमान जी अपने बल का प्रयोग करते हैं। हनुमान जी 2 योजन के हो जाते हैं। जब 2 योजन के होते हैं तो सुरसा 4 योजन की हो जाती है। 4 योजन की होती है तो हनुमान जी 6 योजन के हो जाते हैं। फिर वो 8 की हो जाती है, हनुमान जी 10 के हो जाते हैं। फिर हनुमान जी ने कहा कि नहीं ससुरा, अगर अब बड़ा हो गया तो जिस काम के लिए जा रहा हूं वो काम ही अपने आप में कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि एक पैर जाएगा सीता माँ के पास, दूसरा जाएगा राम जी के पास। राम जी कहेंगे इसको क्या काम के लिए भेजा था, क्या कर रहा है? तो हनुमान जी ने कहा कि यार बन नहीं रही। इसीलिए हमें भी कई बार ये देखना होता है कि जब बात बल से नहीं बन रही होती है तो हमें बात बुद्धि से दिमाग लेना चाहिए। कई बार हम अपनी लाइफ में अपना फोर्सफुली वो काम कर रहे होते हैं, बट हम उसमें जो इंटेलेक्चुअल कॉल है उसको लगाना भूल जाते हैं कि क्या वो चीजें मिस्टेक हो रही हैं, जो जिसकी वजह से ज्यादा चीजें हो रही हैं। तो जैसा हनुमान जी के साथ भी एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल सुरसा नाम की आ गई, और उन्होंने भी उनकी गोल से उनको रोकने का प्रयास करा, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करा, क्योंकि वो अतुलित बलधामम और क्या है, ज्ञानिना गण्यम सकल गुण निधानम, वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं और तुरंत छोटा सा रूप रखते हैं और सीधा उनके अंदर जाते हैं, पूरा एक्सरे करके बाहर आ जाते हैं। और जब बाहर आते हैं तो उनको कहते हैं कि अब मैं तो आपके मुख से बाहर भी आ गया हूँ, तो अब तो मैं पेट में जाके आया हूँ, तो अब तो खाने का भी कोई नहीं। तो वो सुरसा देव कन्या में बदल जाती है, देवी में बदल जाती है, और वो कहती है कि मैं कोई नहीं थी, मुझे देवताओं ने आपकी परीक्षा के लिए भेजा था। तो मित्रों, कई बार ये हमारी वो परीक्षा हमारी लाइफ में होती है, जो शायद भगवान या फिर प्रकृति हमसे ले रही होती है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगर आप जिम में जा रहे हैं, वर्कआउट करना है, या फिर आप नो मैटर आप कोई भी सक्सेस को पाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप कामयाबी चाहते हैं, और आपके बीच में ऑब्स्टेकल आ रहे हो, आप परेशान हो जा रहे हो, तो परेशान मत हो, क्योंकि ये जो फेलियर है, जो ये ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, यही और कुछ नहीं, यही आपकी टेस्टिंग है जो प्रकृति ले रही है उस मेडल को, उस गोल्ड मेडल को आपको देने के लिए, जो आपको देने के लिए जो प्रकृति, जो ईश्वर आपको परख रहे हैं। ये वही समय है। इस समय में जरूरत है धैर्य की, पेशेंस की, मेडिटेशन की, साधना की, एकाग्रता की, सेल्फ रियलाइजेशन की, और अपने आप को स्पिरिचुअल वे में ले जाते हुए, अपने मन को शांत करते हुए, प्रभु के चरणों में, ईश्वर के चरणों में समर्पित भाव से उस रास्ते पर, उस गोल पर चलते रहना, नहीं रुकना। गिरे हो तो फिर उठो, फिर मेहनत करो, फिर उस गोल पर लग जाओ।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो वो भी नीचे कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ के थ्रू उसका समाधान करने की, उसको सॉल्व करने की। ये वीडियो कैसी लगी हो, जैसी भी लगी हो, तो नीचे कमेंट्स करके जल्दी बताओ। और इस सीरीज से जुड़ी हुई जो पिछली वीडियोस है उनको भी ज़रूर देखना। हमें पूरा विश्वास है कि वो भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यूज ज़रूर ऐड ऑन करेगी। तो ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराओ वो भी दबाएं, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।